हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट के जो पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास, वो किस किस रूप में आ सकते हैं, कहां कहां से आ सकते हैं और उसको किस नाम से जाना जाता है। तो जो गवर्नमेंट को पैसे प्राप्त होते हैं वो दो तरीके से प्राप्त होते हैं, एक तो रेवेन्यू से और एक कैपिटल से। तो पहले को बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट और सेकंड वाले को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब राजस्व प्राप्तियां और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है पूंजीगत प्राप्तियां दोस्तों। तो पूंजीगत प्राप्तियां अलग चीज हो गया और राजस्व प्राप्तियां अलग चीज हो गई। राजस्व प्राप्तियों में भी दो प्रकार के होते हैं, एक टैक्स और एक नॉन टैक्स। राजस्व प्राप्तियां बोलेंगे किसे? जिसके लिए गवर्नमेंट को देयताएं ना बढ़ानी पड़े, मींस कि हम किसी से लोन नहीं ले, समझ रहे हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी को सेल ना करनी पड़े गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, तो उसके लिए जो पैसे आते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या हो सकता है? टैक्स, नॉन टैक्स। टैक्स हो सकता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स जो हमारे इनकम टैक्स पे लगता है, कैपिटल गेन टैक्स पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो जीएसटी देते हैं हम लोग, वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन टैक्स। नॉन टैक्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे फीस हो गया, क्या हो गया? फीस, या फिर कोई फाइन दे रहे हो, ट्रैफिक चालान कट रहा है उसके लिए, या फिर इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट कैसा? जैसे इंडिया की गवर्नमेंट भी बाहर में पैसा लगा देता है उधार, तो वहां से कुछ ना कुछ आय अर्जित होता है और उस आय के फॉर्म में जो आता है उसे ब्याज कहते हैं, और उसी ब्याज को हम लोग नॉन टैक्स में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल ग्रांट्स, बाह्य अनुदान। बाह्य अनुदान का मतलब क्या? जैसे बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं, जैसे यूएई हो गया, यूएसए हो गया, ये सब कंट्रीज जो हैं वो इंडिया को अनुदान देते हैं। किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, संस्कृति के क्षेत्र में हो सकता है, किस स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी सेक्टर में दिया गया ग्रांट्स नॉन टैक्स के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट दोस्तों इतना समझें कि किसी प्रॉपर्टी को सेल कर दे गवर्नमेंट। जैसे कोई भी हवाई अड्डा बेच दिया सरकार ने, तो उससे जो प्राप्त पैसा होगा वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। या फिर कहीं बाहर से, विदेशों से लोन ले लिया गवर्नमेंट ने, तो वहां से जो पैसा प्राप्त होगा वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? जो टैक्स, नॉन टैक्स, फाइन से आता है, और कारपोरेट टैक्स भी हमारा क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? जिसके लिए देयताएं बढ़ानी पड़े, मींस कि लोन ले लिया, बाद में हमें देना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए सौंप दिया कि ये पीढ़ी आएगी वो पेमेंट करेगा। तो ये सारे टैक्सेस जो होते हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, और जो लोन वगैरह लेते हैं वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। थैंक यू।